विश्व का मालिक बनने की शिक्षाएं मिल रही हैं, इसलिए अपनी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान देने की, हमारी चलन और वार्तालाप को बहुत अच्छा बनाने की, कभी भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करने की, निश्चय बुद्धि बनकर एक सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहने की, मनमत और परमत को अब महत्व नहीं देने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परिस्थितियां, हिसाब किताब हम सभी ने खुद ही बनाए हैं। भले विस्मृति में बनाए हैं, परंतु बनाए तो हैं। इसलिए जब वो सामने आए तो परिस्थितियों को दोष देना, क्वेश्चन करेक्शन करना कायदे से शोभता नहीं है, और उससे हम अपने हिसाब किताब को और ही जटिल बना देते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि जब गलती होती है तो उसे स्वीकार करना है और खुद को परिवर्तन कर करेक्ट करना है। क्यों क्या करके औरों को दोष देकर खुद को निर्दोष साबित करने से निर्दोष नहीं बन सकते हैं। ड्रामा एक्यूरेट इंसाफ करता है। कोई भी परिस्थिति आए, स्व की स्थिति में अर्थात सतोगुणी आत्मिक स्थिति में रहकर शांत, स्थिर, अचल, अडोल, संतुष्ट, खुश रहकर शुभ भावनाओं से परिस्थितियों को पार करना है। इस विधि से चलेंगे तो खुद से हम संतुष्ट रहेंगे, खुद को ब्लेस करेंगे। चूँकि ये परमात्म फरमान माना है, इसलिए परमपिता परमात्मा जी से भी दुआएं मिलेंगी, साथ में सच्चे ब्राह्मण परिवार से भी दुआएं मिलेंगी। जब भी कोई श्रीमत पर चलता है तो ब्राह्मण परिवार से दुआएं ज़रूर मिलती हैं। कुछ भी हो जाए, हमको बिंदी लगानी है, हमको रिएक्ट, रिजेक्ट, क्वेश्चन करेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने में फंसना नहीं है। जो हुआ कल्याणकारी हुआ, ये सोचकर शांत रहना है। परिस्थिति कैसी भी हो, फुल स्टॉप लगाने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि बिंदु स्वरूप बाप को और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति रखो। स्वरूप को याद कर फिर शांत स्वरूप में टिकना है। इसमें कंट्रोलिंग पावर हो, क्योंकि परिस्थितियां तो हलचल वाली होंगी। वो हमें हलचल में न लाए, इसमें हमको अचल रहना है। परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हुए जो स्व की शांत स्थिति है उसमें स्थित रहने की पहल करनी है। खुद को परिवर्तन करने को ऑफर करना है। जो खुद को परिवर्तन करते हैं वो फिर दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सबकी दुआएं अर्थात स्व को परिवर्तन करने से उन्हें तुरंत खुशी की प्राप्ति होती है। स्वयं से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आत्मा खुश होती है कि मैंने अच्छा काम किया। फिर मीठे परमपिता परमात्मा के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। आत्मा इस विधि से सशक्त बनती है। परिस्थितियां खेल अनुभव होती हैं। शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प कर असंभव से संभव करने की, संकल्प से सृष्टि बनाने की समझ मिलती है। संकल्प जो हम रचते हैं वो सफलतापूर्वक फलीभूत हो जाएं, उसके लिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को युक्ति बताते हैं कि जो भी संकल्प करते हैं उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहो, तो कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। संकल्प पक्के होते रहेंगे तो हम विजयी जरूर बन जाएंगे। सतुगुणी सतयुगी स्वमानों में वरदानों के संकल्प करते एक दिन वैसा बन जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। रहम दिल ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए पतित दुनिया में आए हैं, जहाँ हम सब मनमत और परमत पर चलकर बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्टाचारी से निकलकर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अब हमें सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिल रही है, तो उनकी श्रीमत पर चलकर उनका रिगार्ड रखना है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि जो आत्माएं मनमत पर चलती हैं वो असल में डिसरिगार्ड करती हैं, क्योंकि समझ मिली है कि मनमत तो पाई पैसे की है जिस पर चलकर कौड़ी मिसल बन गए हैं, और परमत वो तो पूरा भ्रष्ट बना देती है। मीठे परमपिता परमात्मा के अनुसार वो तो सड़ी हुई मत है, उस पर चलेंगे तो उल्टे कर्म ही करेंगे। दोनों पर चलकर ही तो हम शूद्र बनते हैं, रौरव नरकवासी बन जाते हैं।
इसलिए अब दोनों मतों को यूज़ नहीं करना है। गृहस्थ में रहते, संबंध संपर्क में आते, रंगीन कपड़े पहनते, प्रभु जी के डायरेक्शन को स्मृति में रखते, उनको अमल में ज़रूर लाना है। देह सहित अब देह के संबंधों में जो ममत्व है, जो लगाव है, उसे निकाल कर एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। संबंध के बंधनों में, लगाव में आकर फंसना नहीं है। समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर समझदार बनाते हैं। ज्ञान को समझकर विचार सागर मंथन कर अमल में लाना है। बाप समान हमें बनना है। सुप्रीम टीचर पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, फिर भले कोई पढ़े या ना पढ़े। समझ देते हैं कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है, तो फिर अपनी एक्टिविटीज़ को देखना है। चलन और वार्तालाप पर हमें पूरा अटेंशन देना है। योग युक्त, युक्ति युक्त बोल होने चाहिए। प्रैक्टिकल संगम युग में परमात्म शिक्षाएं जो हैं हमारे आचरण में होंगी, बहुत काल तक होंगी। सबूत देंगे तो सतयुगी संस्कार बनाएंगे, तब उनके घराने में जा सकेंगे। ऊंचे थे ऊंचे बाप की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो हम ऊंचे बनेंगे। बाप टीचर सदगुरु के रूप में जैसे वे हैं, वैसा उन्हें जानकर उनकी दी हुई पालना, शिक्षाएं और श्रीमत को, वरदान को अमल में लाना है। तीनों रूप का साथ मिल रहा है हमें, और एक साथ मिल रहा है। कम समय में सब कुछ ठीक करना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इसलिए तीनों में से किसी को भी नहीं भूलना है। हम आत्माओं की सच्चे हितैषी हैं मीठे परमात्मा। उनकी श्रीमत पर चलकर उनका पूरा रिगार्ड रखना है। उनके द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई को उन्हीं से समझकर उन्हीं के अनुसार चलना है। प्रभु की पालना मिल रही है, हम सब उनके पात्र बने हैं, तो हमेशा हमें अपार खुशी में रहना है। अनकॉमन सुप्रीम टीचर की अनकॉमन पढ़ाई को अनकॉमन विधि से, अर्थात आत्म अभिमानी होकर सुनना है, पढ़ना है, समझना है, विचार करना है, और चित्त पर इस कदर उसको पक्का कर देना है कि वो छप जाए और हम उसी प्रमाण चलें। हमारे निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के टीचर भी बनते हैं, सदगुरु भी बनते हैं, ये कोई नहीं जानता। आज के समय में देभान, दे अभिमान में आने के कारण देधारी को भी भगवान कहते हैं, लेकिन अब हमें समझ मिलती है कि भगवान सिर्फ एक ही है, निराकार है। इस सत्य से सभी आत्माओं को परिचित जरूर कराना है। देहधारी की तरफ हमारी बुद्धि अब ना जाए, ये पूरा ध्यान रखना है। माया देहधारियों का रूप लेकर, देवी देवताओं का रूप लेकर हमें परमात्मा से बेमुख करने की परीक्षा जरूर लेगी और फेल करा देगी, अगर हम एक परमपिता परमात्मा में निश्चय बुद्धि नहीं बने तो। अभी से हमें सत्य को रियलाइज करना है, एक प्रभु जी में बुद्धि को एकाग्र करना है। निराकार परमपिता परमात्मा का रूप माया धारण नहीं कर सकेगी, इसलिए देहधारियों से बुद्धि का योग नहीं लगाना है, उनको सहारा नहीं बनाना है। अब निराकार शिव पिता परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है, अपने को आत्मा समझना है। शिव बाबा ही हमारे पिता हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं। इसमें हमको संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। विश्व का मालिक बना रहे हैं प्रभु जी, तो हमें हमारी चलन, हमारे वार्तालाप पर पूरा ध्यान रखना है। इसमें पवित्रता की रॉयल्टी चाहिए। न मन का न आंखों का रोना है हमें। रोने वाले खो देते हैं सब कुछ, हार खा लेते हैं, विश्व की ऊंच बादशाही को गवा देते हैं। अच्छी रीति पढ़कर हमें स्कॉलरशिप लेनी है, अवज्ञा कर नापास नहीं होना है। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर, स्तंभ बनकर ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण करना है, उनको अमल में लाना है। ऊंची पढ़ाई है तो पढ़कर अमल में लाकर हमें ऊंच बनना है, पवित्र बनना है, ऊंचे घराने का ऊंचा वर्षा लेना है। बुद्धि को विशाल बनाना है, बेहद की दृष्टि वृद्धि कृति बनानी है। सभी को प्रभु संदेश देकर प्रभु संग संपन्न जोड़ना है। पढ़ाई को अमल में लाएंगे तो दास दासी बनेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छी रीति उन्हें रिकॉर्ड से याद भी कर सकेंगे।
उनकी याद बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। याद से ही 63 जन्मों के किए हुए पाप कर्म हमारे भस्म हो जाएंगे। पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर बिल्कुल नहीं चलना है और अपनी भी पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत पर नहीं चलना है। रावण की मत पर चलकर ही कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब पुनः फिर से ऐसी गलती नहीं करनी है। अब तो कल्याणकारी निराकार शिव पिता परमात्मा की ही श्रेष्ठ मत पर चलना है हमें। उनकी श्रीमत में अटूट निश्चय में ही विजय है। कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान को भी फायदे में परिवर्तन कर देंगे शिव पिता परमात्मा, अगर हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलते रहें। उन्हें कभी घाटा पड़ नहीं सकता है। जो संशय करते हैं वही घाटा खाते हैं। परमात्मा गारंटी है कि श्रीमत पर चलने से कभी भी अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। मनुष्य मत, देहधारी मत में तो अकल्याण समाया हुआ है। ईश्वरीय मत मिल रही है हमें, तो अब उन्हीं की मत पर चलना है और स्व के कल्याण के साथ अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। मनुष्य से देवता श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाले ही बनते हैं। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, ये हमको जरूर याद रखना है। 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार इस युग में हमें सच्चे साथी के रूप में परमपिता परमात्मा जी मिलते हैं। हम आत्मा को जीना सिखाते हैं, तो उन्हीं की श्रीमत पर चलकर उनसे हर एक्ट सीखनी है। अब देह सहित देह के सब संबंधों के भान को छोड़ना है, क्योंकि देह भी और देह के संबंध, वस्तु, वैभव सब विनाशी हैं, सब परिवर्तनशील हैं। इनमें नहीं फंसना है, इनसे ममत्व नहीं रखना है, बल्कि अविनाशी आत्मा हूँ के भान में रहते हुए अविनाशी आत्माओं के संपर्क में आना है। सतुगुणी व्यवहार कर संबंधों को सुधारना है। अब अपने को आत्मा समझ सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। फिर कभी भी हम गलत न सोचेंगे, न बोलेंगे, न कर्म करेंगे। हम आत्माएं ही विस्मृत होकर पतित बने हैं। अब स्मृति में आकर हमको पावन बनना है। सदगति दाता सदगुरु परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। हमें पुण्य आत्मा जरूर बनना है। समझ मिल रही है, इसलिए बेसमझी नहीं करनी है। पूज्य आत्मा बनकर फिर मीठे परमपिता परमात्मा बेहद का सुख देते हैं, तो उस सुख को प्राप्त करने का पात्र बनना है। हमें आत्मा को सचेत रहना है, क्योंकि माया विघ्न जरूर डालती है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि माया नाक में दम भी कर देगी। माया से युद्ध चलती है, लेकिन यही माया हमें रियलाइज कराती है कि कहाँ कहाँ हम सब कमज़ोर हैं। सकारात्मक रूप में देखें तो विघ्न डालकर वो हमें मजबूत बनाती है, कमी कमज़ोरियों पर जीतने का मौका देती है, माया जीत बनाती है। तो देह अभिमान रूपी कौरव बुद्धि में है, उसमें उन्हीं से हमारी युद्ध चलती है। युद्ध चलती है, कौरवों को यूज़ नहीं करते हैं हम। कौरव रूपी देह अभिमान और विकार जो हैं अति सूक्ष्म है। ये युद्ध जरूर है, लेकिन संगम युग की सारी एक्ट को दर्शाता है ड्रामा, उसे स्थूल रूप देकर। इसलिए कौरवों और पांडवों का स्थूल रूप में युद्ध दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में ये युद्ध बड़ा गुप्त रीति होता है और आत्मा अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध कर यानी कि उसको नहीं यूज करके उन पर जीत प्राप्त करती है। सर्व तरह की कामनाओं पर जीत प्राप्त करनी है। योग बल से काम विकार रूपी दुश्मन के वंश और अंश से हमें खुद को मुक्त करना है। फिर से हमें सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधानता से खुद को मुक्त करना है। हमारे इम्तिहान के पेपर ऊपर से आने हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर पेपरों के लिए संपूर्ण तैयारी करनी है। वंडरफुल पढ़ाई वंडरफुल गॉडफादर पढ़ाते हैं और फिर वंडरफुल विधियों से प्रैक्टिकल पेपर लेते हैं और फिर रिजल्ट ओपन में आउट होते हैं। स्थिति अवस्था आत्माओं की रिजल्ट को प्रत्यक्ष करती हैं। जो फुल पास होते हैं वे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। याद की यात्रा में रहते हुए प्रभु संग पूरा लुत्फ उठाते हैं और गोपियों का टाइटल प्राप्त करते हैं। भरपूर प्राप्तियां करते हैं। श्रीमत के विपरीत जाकर उल्टा कर्म करने का गुनाह नहीं करना है। जो पाठ हम बजा रहे हैं वही फिक्स हो जाएगा, कल्प कल्प वही बजाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर एक्यूरेसी से पाठ बजाना है। रिकॉर्डिंग हो रही है। तमो प्रधान रजो प्रधान की परतों से खुद को मुक्त करते हुए सत्व तक पहुंचना है। सर्व चंचलताओं से मुक्त होकर सत्व प्रधान जरूर बनना है। स्व पुरुषार्थ में पूरा अटेंशन देकर स्व उन्नति जरूर करनी है।
बेहद के बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, वे ही पतित पावन हैं। उनकी नॉलेज को ग्रहण कर औरों को भी ये परमात्म संदेश देने की सेवा हमें ज़रूर करनी है। हमें बाप समान विश्व कल्याणकारी ज़रूर बनना है। सदैव विश्व कल्याणकारी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम